हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 5 दिसंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और लास्ट में इस पूरे लेक्चर का रिवीजन भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। तो दोस्तों, नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय ने कलंजलि के तहत स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिन का स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। दोस्तों, स्वर धरोहर महोत्सव एक संगीत, कला और साहित्य का महोत्सव है। इस आयोजन से स्थानीय कलाकारों को प्रसिद्ध कलाकारों के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय कवि भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, महोत्सव की बात आई है तो अभी हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, ये नागालैंड में शुरू हुआ है। देखिए, 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट जो महोत्सव हैं, चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गणगौर पर्व राजस्थान में। भारत भाग्य विधाता महोत्सव लाल किला दिल्ली में। हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मारू महोत्सव पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई में आयोजित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं दोस्तों, आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पीएनबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? एम परमाशिवम। कौन बने हैं दोस्तों? एम परमाशिवम। तो 3 साल के लिए एम परमाशिवम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है यहां पर पंजाब नेशनल बैंक की यानी पीएनबी की। तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को की गई थी। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। तो दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड ये जानकारी आप नोट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, कुछ बैंकों के एमडी और सीईओ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ हैं एएस राजीव। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? ए मणि मेखलाई। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों के एमडी और सीईओ हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के ऊधमपुर की चैनानी तहसील के अंतर्गत मनतलाई गांव में बनाया गया है। तो दोस्तों, ये लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ये कहां पर बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर के चैनानी तहसील के मनतलाई गांव में इसका निर्माण किया गया है। यह गांव नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का पर्वतीय दृश्य देख सकते हैं, यानी यहां पर आप मैदान और पहाड़ दोनों देख सकते हैं। इस योग केंद्र में स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पा और कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल ये सभी स्थित हैं। इसके अलावा यहां पर एक योग केंद्र भी बनाया गया है आधुनिक रूप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू।
तो श्रीनगर जो है वो गर्मियों की राजधानी होती है और जम्मू जो है सर्दियों की राजधानी होती है। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको एक मुख्यमंत्री भी मिलेगा। स्थापना की बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे स्थापित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 में। इसका उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। राजकीय पशु है हंगुल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन, राजकीय वृक्ष है चिनार, राजकीय फूल है कमल, पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दोस्तों यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं याद रखिएगा। खीर भवानी मेला का वार्षिक उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाता है। सिंघे खब्बा सिंधु उत्सव मनाया जाता है। माछिल माता यात्रा, आदि महोत्सव और ट्यूलिप फेस्टिवल और लेवेंडर उत्सव, ये सभी त्योहार जो हैं वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? दुमहल नृत्य, हाफिजा, रऊफ, हिकात, मंदजास, कूद, डंडी नाच, ये सभी जो हैं लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं चिनाब, झेलम और सिंधु। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर, यानी ऐप पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आपको सर्च करना है स्टडी कर। जैसे ही आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा और फिर इसके बाद दोस्तों आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुंदर पिचई। तो दोस्तों सुंदर पिचई को अभी हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं कौन? तरणजीत सिंह संधू, जिनके बारे में दोस्तों हमने एक दिन और डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स में कि जो तरणजीत सिंह संधू हैं वो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं और उनका कार्यकाल 1 साल के लिए अभी एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो दोस्तों तरणजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया है, क्योंकि दोस्तों इसी साल यानी 2022 में उन्हें यानी सुंदर पिचई को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी। तो पद्म भूषण भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में से एक है और सुंदर पिचई को यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग श्रेणी में प्रदान किया गया है। दोस्तों सुंदर पिचई का जो जन्म है वो मदुरै तमिलनाडु में हुआ था और आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। वर्तमान में ये गूगल के सीईओ हैं और अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। चलिए हम नागरिक पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न के बाद जो पद्म पुरस्कार हैं वो देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान होते हैं। इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है तो वो है भारत रत्न। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो ये क्रम जो है आप जरूर याद रखिएगा। तो पद्म भूषण से अभी किसे सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचई को। अगला प्रश्न है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा इसका 3 दिसंबर को। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनकी जो 138वीं जयंती है वो 3 दिसंबर को मनाई गई है। तो राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, तो वो 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2 वर्ष तक यानी 2 कार्यकाल रहे हैं उनके। राजेंद्र प्रसाद एक सच्चे गांधीवादी होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता, कुशल वकील, देशभक्त और कट्टर राष्ट्रवादी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो वह स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना भी की थी। 1920 में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने अपने कानून की पेशी को छोड़ दिया था, यानी उन्होंने वकालत छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना था। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और अंतरिम सरकार में वो खाद्य और कृषि मंत्री भी बने हैं। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपनी अंतिम सांस यानी उनका निधन जो है वो 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुड्डा। कौन बनी है दोस्तों? उन्नति हुड्डा। तो उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड के नांथापुरी में जापान की मियोन योकाउची को हरा करके यह उपलब्धि हासिल की है। अब खिताबी मुकाबले में उन्नति का मुकाबला थाईलैंड की सारू नरक विदित दसरन से होगा। दोस्तों 15 वर्ष से कम उम्र के पुरुष सिंगल्स में अनीस थोपानी और 17 वर्ष से कम उम्र के पुरुष डबल्स में अर्श मोहम्मद और संस्कार सारावस्त की जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा। देखिए जो बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप है जो कि 17 वर्ष से कम उम्र में जो जूनियर लेवल में हो रही है, तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नांथापुरी जापान में। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों C&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अभी भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि दर को कितना बताया है? 7% बताया है। यानी भारत की जो GDP बढ़ेगी वो 7% की दर से बढ़ेगी। देखिए C&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर के 7% कर दिया है। इसके अलावा उसने यह भी कहा है कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो वैश्विक मंदी है उसका प्रभाव कम होगा। इससे पहले एजेंसी ने सितंबर महीने में भारत की GDP वृद्धि दर 2022-23 के लिए 7.3% और 23-24 के लिए 6.5% रहने की संभावना जताई थी। ठीक है दोस्तों, GDP क्या होती है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो क्या होता है या GDP क्या होती है? तो यह एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों GDP का अनुमान कितना लगाया है? S&P ने 7% लगाया है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कौन नियुक्त किए हैं? उनका नाम है संजय कुमार। क्या नाम है? संजय कुमार। तो संजय कुमार को अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं और दोस्तों उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसे नोट करिएगा। चलिए आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? M परमाशिवम बने हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचई को। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती कब मनाई गई है? 3 दिसंबर को। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुड्डा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना कर दिया है? 7%। स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपने लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है सुंदर पिचाई, गीतांजलि श्री, तरणजीत सिंह या जो बाइडेन। जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अगर हम बात करें ऐप की तो ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।